नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो बंगाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। वो आए और अपने पर्सनल कंसल्टेशन को चेक करवाए थे और अभी मैं टॉपिक पर आता हूं। देखिए, मुंबई में जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, इसके लिए प्रेडिक्शन पहले भी आपको दिया गया था। जब उद्धव ठाकरे जी ने शपथ समारोह लिया था, उस कुंडली को आधार मानकर प्रेडिक्शन किया गया था। उद्धव ठाकरे जी की कुंडली भी चेक की गई थी। पुनः एक बार बंगाल से हटकर अभी मुंबई पे अगर हम चलते हैं तो कोविड केस इतनी तेजी से बढ़ रहा है मुंबई में। 26,000 केस केवल अकेला मुंबई में कल के डेट में मिला। आप इस बात को मानिए या ना मानिए, जब से ये सरकार बनी है, अगर मैं गलत हूं कमेंट बॉक्स में तुरंत मुझे लिखिएगा। जब से सरकार का निर्माण हुआ है, तब से कुछ ना कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक चल ही रहा है। चाहे वो कोविड को लेकर उठापटक हो रहा हो, या सुशांत सिंह राजपूत जी के केस को लेकर हुआ, और ये मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर जो बॉम्ब ब्लास्ट के जो सामान मिले, उस पर जो वर्तमान में केस चल रहा है। कुछ ना कुछ लगातार एक के बाद एक मुंबई के लिए, विशेष रूप से कहा जाए मुंबई के लिए, कुछ ऐसी कंडीशन बन गई है कि लगातार कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा है। अब हम आते हैं वर्तमान सरकार की जो शपथ समारोह कुंडली थी और उद्धव ठाकरे जी की जो कुंडली है, इन दोनों को एक साथ संयुक्त करके एक चीज़ ज़रूर बताने वाला हूं कि अब आने वाला है एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आने वाला है महाराष्ट्र में। और उद्धव ठाकरे जी का जो जन्म है वो 27 जुलाई 1960 में 10:14 मुंबई में हुआ था। इनकी कुंडली कन्या लगन की कुंडली बन रही है, जिसमें बृहस्पति देव वक्री हैं, साथ में शुक्र देव अस्त हैं। इनका लग्नेश खुद वक्री होकर दशम स्थान पर बैठा है। देखिए, ये सीएम बने, जो कि प्रेडिक्शन से थोड़ा हटकर था कि ये सीएम कैसे बनते। और अभी तक जितने भी लोगों ने, इंक्लूडिंग मुझे भी आप उसमें ऐड कीजिए, जितने भी लोगों ने ये प्रेडिक्शन किया था कि महाराष्ट्र की सरकार गिरेगी, किसी की भी अभी तक सत्य नहीं हुई है, क्योंकि सभी का कैलकुलेशन उसी डायरेक्शन में था जैसा कैलकुलेशन मैंने भी किया है। लेकिन इनका जो केतु बैठा हुआ है, 6th हाउस का जो केतु बैठा हुआ है उद्धव ठाकरे जी की कुंडली में, यही एक इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिस कारण इतनी विपत्ति आने के बाद भी उनकी सरकार नहीं गिरी। जो मैंने रीकैलकुलेशन किया उसमें मैंने इनके 6वें घर के केतु को और D6 चार्ट, हालांकि षोडश वर्ग में ये D6 चार्ट अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन नीलकंठी में बोला गया है, मानसागरी में बोला गया है कि D6 चार्ट का एनालिसिस आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर D6 चार्ट का जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने पाया इनका जो केतु है यही इनको राजनीति में लेकर आया है। और जब इनका शपथ समारोह था तब भी केतु, इनकी बृहस्पति के अंदर जो केतु की दशा थी उसी में इन्होंने शपथ समारोह लिया। अब क्या होने वाला है, देखिए, डेट नोट कीजिएगा और आप मैच कीजिएगा एग्जैक्टली इसी के आसपास बहुत तगड़ा टेंशन उद्धव ठाकरे जी को बढ़ेगा। डेट है 10 अप्रैल से लेके 29 मई 2021 तक का जो डेट है, इसमें बृहस्पति के अंदर, शुक्र के अंदर सूर्य की प्रत्यंतर चलेगी। और सूर्य
किसी की भी कुंडली में अगर पंचम में दृष्टि करता है तो पंचम स्थान पर सूर्य जब भी रहेगा, पंचम स्थान पर सूर्य जब भी दृष्टि करेगा और विशेष रूप से शत्रु दृष्टि अगर करता है तो उस समय पर मानसिक पीड़ा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो मानसिक रूप से इनको परेशानी निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एक ऐसी कंडीशन आ सकती है जिसमें राजनीतिक उथल पथल बहुत तेज़ी से होगा। उसका एक दूसरा भी रीज़न मैं देख रहा हूँ, शरद पवार जी की कुंडली को लेकर भी मैं देख रहा हूँ। 21 सितंबर 2021 से 8 नवंबर 2021 तक का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 21 सितंबर 2021 टू 8 नवंबर 2021, ये टाइम नोट कर लीजिएगा, आज ही मैं बता दे रहा हूँ। इस टाइम में शरद पवार जी के ऊपर अत्यंत बड़ा मार्केश चलने वाला है। मारक दशा रहेगी और मारक दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजरना पड़ सकता है। हालांकि मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगा कि किसी के लिए आयु से रिलेटेड कुछ निगेटिव बातें बोला जाए, लेकिन आप ऐसे इसको पॉजिटिव वे में भी समझिए कि अगर 21 सितंबर 2021 से 8 नवंबर 2021 तक मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया है तो उनको सावधान भी हो जाना चाहिए, क्योंकि अत्यंत मारक दशा चल रही है। इनका जन्म 12 दिसंबर 1940 7 बजे बारामती में हुआ था और ये परफेक्ट इनका बर्थ डेट है। वृश्चिक लगन की कुंडली है और साथ में इनका बुध के अंदर केतु जैसे ही स्टार्ट हो रहा है, ये इसी पीरियड में इनको मानसिक कष्ट भी यहाँ पे लिखा है। और साथ में उद्धव ठाकरे जी के साथ अगर हम शरद पवार जी की कुंडली का एनालिसिस ना करें और शपथ समारोह की कुंडली का एनालिसिस ना करें तो प्रेडिक्शन गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो इस बार मैंने कहीं से भी कुछ चीज़ें छोड़ा नहीं है। मैंने शरद पवार जी की भी कुंडली देखी, उद्धव ठाकरे जी की भी कुंडली देखा, और जब शपथ समारोह हुआ था उसमें केतु की दशा थी, और केतु की जो शपथ समारोह की दशा थी, 2 केतु की दशा मैं बात कर रहा हूँ। एक केतु की दशा जो उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री के सीट पर लाकर बैठा दी, और दूसरा केतु की दशा जो कि शपथ समारोह की कुंडली थी, और केतु की दशा शपथ समारोह में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इसीलिए आप देख लीजिए, अगर मैं गलत हूं तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट कीजिएगा। जब से ये सरकार बनी है कुछ ना कुछ लगातार ऐसा होता जा रहा है, इस तरीके से ऐसा निगेटिविटी बढ़ते जा रही है हर जगह, जिससे कि इनकी सरकार खुद परेशान हो चुकी है। लगभग देखा जाए एक के बाद एक मानसिक तनाव, एक के बाद एक ऐसे केस उभर कर सामने आ जाना जिनमें इनको परेशानी हो रही है। और एग्जैक्टली मैंने अप्रैल का टाइम बोला था कि इस तरीके से दोबारा एक घटना होगी। उसके बीच में अगर आप देखिएगा तो बीच में चीज़ें ठीक हो गई थी। आप कुछ भी निगेटिव न्यूज़ कम से कम नहीं देखने को मिला था महाराष्ट्र में, लेकिन अब पुनः देखिए तो डेली महाराष्ट्र की जो सरकार है उसके बारे में कुछ ना कुछ आप न्यूज़ चैनल पे निगेटिव न्यूज़ आप ज़रूर यहाँ पर देख रहे होंगे। फिलहाल कंक्लूज़न पे आ जाता हूँ। कंक्लूज़न मेरा ये है कि ये सरकार में कुछ एक बड़ा चेंज आने वाला है। देयर विल बी टर्निंग पॉइंट रिगार्डिंग दिस गवर्नमेंट एंड द टाइम विल स्टार्ट फ्रॉम 10th अप्रैल टू 29th May 2021। और इस टाइम के बीच में कुछ एक बड़ा तो होने वाला है, कुछ बड़ा खुलासा, कुछ बड़ा ऐसी चीज़ें जिससे कि सरकार पर खतरा मंडराएगा। सरकार की गिरने की संभावना से भी मैं इनकार नहीं करूंगा। और यहाँ पर ये टाइम काफ़ी खतरनाक है और शरद पवार जी को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। 21 सितंबर 2021 से 8 नवंबर 2021 इनके लिए अत्यंत मारक होगा। तो ये दोनों ही प्रेडिक्शन मैं अभी आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल मैं दिल्ली में अवेलेबल, परसों मैं दिल्ली में अवेलेबल रहूँगा और कनॉट प्लेस में अवेलेबल रहूँगा। बेसिकली जब मैं दिल्ली की बात करता हूँ तो दिल्ली में कनॉट प्लेस, it is a center position of Delhi. So those who want to take a personal consultation, they can WhatsApp on our number 9818318303, or you can call on our this number, or you can visit our website www.kundliexpert.com। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।